नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में द ओमनिशेंट। दोस्तों, कल हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को 9 से 99 से और 999 से या 9999 से कैसे मल्टीप्लाई करें सिर्फ 5 सेकंड में। उम्मीद है आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आपको फिर से उस वीडियो को देखना है तो जो आपको आई बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें और आप फिर से उसका एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपको सिर्फ कल तो हमने सीखा था कि 99 से हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करें। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर में मल्टीप्लाई सबसे पहले कैसे करें। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखिए। तो आज हम सीखने वाले हैं 2 डिजिट मल्टीप्लाई इनटू 2 डिजिट, यानी कि आज हम सीखने वाले हैं 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या में सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करें। तो हेडिंग लगाइए, फटाफट फटाफट हेडिंग लगाइए। चलिए, हेडिंग लगाने के बाद अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 23 में मेरे को 45 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 23 में मेरे को 45 की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और जो लोग थोड़ा सा पहले से इसके बारे में जानते हैं तो फटाफट इसका आंसर लिखें। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। तो कितना, 3 पंजे 15, कितना आएगा 15। ठीक है, 15 आएगा। 15 आएगा तो 15 को 5 लिखेंगे तो लिखेंगे 1 कैरी आएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 का 5, 1 कैरी। ठीक है, क्लियर। अब अगला स्टेप क्या है हमारा कि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि 5 दूनी 10, ये लिख लिया मैंने, 5 दूनी 10। उसके बाद 4 तिया 12, 12 को यहाँ लिख लीजिए। फिर से समझिएगा कि 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। 10 और 12 कितना हो गया, 10 और 12 हो गया 22, और एक आपका कैरी यानी कि 23। फिर से कैरी कितना आया, 2 आ गया। फिर से कैरी कितना आया, 2 आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका कि 2 की मल्टीप्लाई आप 4 में करिए। तो 2 चौके 8, और 8 और 2 10। तो आंसर आपका कितना आया, 1035। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा करने से अच्छा तो मैं वैसे ही कर लेता। तो ये इतना सारा नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टाइम थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ टाइम ज़्यादा है, वरना ये 2-2 सेकंड के होते हैं। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तब हमें टाइम का थोड़ा प्रेशर होता है, तो यही कैलकुलेशन हम सबसे ज़्यादा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, मेरे साथ फिर से ट्राई करेंगे आप। मैं बोल रहा हूँ कि 15 की मल्टीप्लाई हम 33 में करेंगे। 15 की मल्टीप्लाई हम 33 में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले 5 तिया 15, 1 कैरी, 5 तिया 15, 1 कैरी। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख लीजिए। तो 3 एकम 3 और 5 दूनी 10। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये सारा काम आपको मन में करना है, आपके माइंड में करना है। ये तो लिखना थोड़ी ना है आपको वहाँ पे कि कैरी ले लीजिए, सब ले लीजिए, तो माइंड में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम माइंड में करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर आप देखिएगा कितना कम टाइम आपको लगेगा। ठीक है, भीड़ से अलग चलना है तो भीड़ से अलग करना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे 7th 8th में करते हैं वैसे सब करेंगे, लेकिन हम कुछ थोड़ा अलग सीख रहे हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन और इन्हेंस हो। पहले मैं आपको कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि कैलकुलेशन ही अगर आपकी फास्ट होगी तो आपको मैथ को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 5 दिया कितना हो गया 15, तो 15 का मैंने 5 लिखा, एक कैरी हो गया, तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, फिर 10 और 3 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, तो 14 का मैंने 4 लिखा। उसके बाद फिर एक कैरी आ गया, फिर मैंने 1 दूनी 2 करा, 1 दूनी 2 और 2 और 1 3, तो आंसर कितना आया 345। 345 एकदम क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा इस बार मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्या कैरी और क्या नहीं सब दिमाग में होगा, तो देखिएगा कितना जल्दी वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 43 इंटू 46 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है, 43 इंटू 46 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 18 का 8, कैरी बचा 1, 3 छिंग 18, कैरी बचा 1, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 24 और 12, 24 और 12 हुआ 36, और एक कैरी यहाँ पे था तो आया 37, 37, फिर बचा कैरी 3, और 4 चक 16, और 16 और 3 19, कितना आया 1978। जब कोई भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी तो आपको बिल्कुल ओपन करके सिखाई जाती है, इसलिए आपको लगता है कि अरे 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 ये क्या हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप जब चीज़ों को सीख लेते हैं और आप कैरी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सब कुछ दिमाग में होगा, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा कि 65 इंटू 73, चलिए बताइए क्या आएगा। फटाफट आंसर लिखिए, और इसमें मैं आपको कैरी लेके एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये इस सेशन का जब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आज हम सीखेंगे कि 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, कल हम सीखेंगे 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। तो अगर आपको सीखना है कि 3 डिजिट वाली संख्या को 3 डिजिट वाली संख्या में जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, तो कितना आएगा भाई 5 दिया 15, कैरी कितना आ गया 1, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमने लिखा 18, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हमने लिखा 35। ठीक है, उसके बाद आप इनको ऐड करिए तो ये आ गया तुम्हारा 45 और 45 और 8, 45 और 8 53, 53 और 1 54, 54 का 4, कैरी आ गया 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 47, तो आंसर आ गया 5745। तो आंसर आ गया 5745। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।